नमस्कार दोस्तों। RUHS कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम RUHS CUET 2025 का फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको ये फॉर्म फिल कैसे करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके वेबसाइट पर आने के बाद आपको फॉर्म फिल के ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करना है। फॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का इंटरफेरेंस खुल जाएगा। इस प्रकार खुलने के बाद आपको सबसे पहले मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप नीचे दिए गए दिशा निर्देशक तो अच्छे से मतलब रीड कर ले, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको फेस ना करनी पड़े। जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी इंस्ट्रक्शन है सब अच्छी तरह रीड कर लें। फोटो की डायमेंशन वगैरह जो भी आपको पासवर्ड साइज सिग्नेचर की जो डायमेंशन वो आपको यहाँ पर पहले से ही बता दी गई है। तो आप यहाँ इसको अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का कोई फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी एग्ज़ाम डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल फिल्स करने यहाँ पर देखो आपको अच्छे से डिटेल फिल करने से पहले ये पढ़ नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। आप कृपया अपना सही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करें। जिस अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने अभिभावक माता पिता का मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर लें, जिस क्योंकि एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, अलॉट कॉलेज, रिपोर्टिंग प्रोसीजर की से जुड़ी आगे की जानकारी आपको मोबाइल नंबर पे ही दी जाएगी। तो इस प्रकार आप सबसे पहले अपना यहाँ पर फुल नेम डालें। तो मैं आपको एक डेमो के रूप में डाल के दिखाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर अपना फुल नेम दोबारा कंफर्म करें। उसके बाद अपना फादर फादर नेम डालें यहाँ पर। उसके बाद अपना आपका मदर नेम। उसके बाद आपके जो भी जेंडर है आपका वो यहाँ पर चूज करें। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर चूज करें। अच्छे से चूज करें जिससे आगे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या किसी भी टाइम पे एडमिट कार्ड के टाइम पे एग्जाम सेंटर में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको फेस ना करनी पड़े। मैं आपको यहाँ पर एक डेमो के रूप में आपको चूज करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद अपना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करें। आपको उन्हें पहले ही बता दिया गया है कि मोबाइल नंबर वो जो एक्टिव हो वही यहाँ पर फिल करें, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड, एग्जाम सेंटर, कॉलेज अलॉटमेंट की रिपोर्टिंग जो भी है आपको मोबाइल नंबर पे ही दी जाएगी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दोबारा से कंफर्म करें। उसके बाद अपन अपनी वैलिड ईमेल आईडी, ओरिजिनल ईमेल आईडी जो भी है यहाँ पर आप अपनी फिल करें। ये मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद अपने यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म करें। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना व्हाट्सअप नंबर डालना है तो डाल सकते हैं। कोई व्हाट्सअप नंबर है तो वो आप इस पर यहाँ पर फिल कर डालना डालना हो तो डाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए। उसके बाद ये ठीक है। उसके बाद अगर माइनॉरिटी सिलेक्ट करनी है, आपको माइनॉरिटी में है तो नहीं तो नहीं। ये ईमेल एड्रेस थोड़ा गलत बता रहा है, तो आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं। उसके बाद आप अपनी ये बोनीफाइड आपको मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ का है, सिटीजन कहाँ के हैं आप, वो यहाँ पर आपको चूज करना है। राजस्थान के हो तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद यहाँ पर राजस्थान आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, वो यहाँ पर आपको चूज करना है। और पीडब्ल्यूडी में हो बिलोंग करते हो तो यहाँ पर यस करें, अदरवाइज नो। अप्लाइंग फॉर आपको ये अप्लाइंग फॉर एग्ज़ाम ये आपको बेसिकली इसलिए पूछा जाता है कि आपको जब बाद में रिपोर्टिंग होगी, आपको अलॉटमेंट के टाइम पे आपको ये पूछा जाएगा कि जैसे कि आप 12th में पीसीबी लिए या पीसीएम, उसी हिसाब से आपको अकॉर्डिंग यहाँ पर डोमेन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है कौन से डोमेन में आप जाना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली पीसीएम से करूँगा। तो पीसीएम से करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ये अगर आपको डिफेंस पर्सन है तो यस करें, अदरवाइज नो। डिफेंस पर्सन या डिफेंस पर्सन पर आधारित है तो यस करें, अदरवाइज नो।
उसके बाद अपना यहाँ पर एड्रेस डालना है आपको। डालना है। डालने के बाद एड्रेस फिल करना है अच्छे से। उस पर अपने आप स्टेट डालना है। स्टेट डालना है, आपकी जो भी स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आती है वो फिल करनी है आपको। और आपके एरिया का पिन कोड नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद आप अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस, तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो फिल कर दीजिए। मेरा यहाँ पर सेम है तो इस केस में मैं यस कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो आपको दोबारा यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा जिससे आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है, तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक करके एड्रेस ही फिल कर सकते हैं। मेरा यस है तो मेरा दोनों है तो यहाँ ऑटोमेटिकली इसने फैच कर लिया। उसके बाद रिजल्ट आपको 12th में जो रिजल्ट है उसके उसका स्टेटस आपसे यहाँ पर पूछा है। आपने 12th पास कर ली या फिर आपने जो है उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो मैंने पास है तो यहाँ पर पास। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पीसीएम चूज़ किया था, तो मेरे जो सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड इंग्लिश है। अगर आप यहाँ पीसीबी चूज़ करते हैं तो आपकी ये यहाँ पर आपके यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है सब्जेक्ट चूज के अप्लाइंग फॉर एग्जाम चूज करें, कौन से एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर देखना होगा। आप फिर मेडिकल या नॉन मेडिकल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर देखना होगा। फिर आपका रिजल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर आपका रिजल्ट पास है, आपने पास कर लिया 12th तो ठीक है, अगर नहीं करी तो आपको आगे जा बढ़ना होगा। इसमें आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पास कर दी है 12th तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना मार्क्स जो है फिल करने हैं। जैसे फिजिक्स में कितने मैक्सिमम मार्क्स का मतलब आपके कितने मार्क्स का पेपर था, एग्रीगेट मार्क्स आपके कितने मार्क्स आए, सिंपल सा फंडा यही है इसका। तो फिर बेसिकली 100 मार्क्स का ही होता है अपने पेपर। तो मैं यहाँ 100 के अकॉर्डिंग आपको भर के दिखा देता हूँ। मैथ में भी 100, ये 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। उसके बाद फिजिक्स में जितने भी आपके आते हैं, तो वहाँ एग्री यहाँ परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश की। उसके बाद आपको नीचे जाके आपको सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर जैसे कि आपने अगर आपने यहाँ पर अप्लाइड अप्लाइड या रिजल्ट अवेटेड सप्लीमेंट्री पे चूज किया है, तो आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ना देख के आपको टेंथ का ऑप्शन फिल करना पड़ेगा, जस्ट लाइक। और अगर आपने पास का ऑप्शन चूज किया है तो आपको यहाँ पर 12th की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपने कौन से बोर्ड से 12th किया है, उसका रोल नंबर, उस कौन सी ईयर में आपने पास किया है, आपकी सीजीपीए थी या परसेंटेज थी, सीजीपीए थी तो यस, अदरवाइज नो। आपने कितने मार्क्स से आपका पेपर था, मतलब कितने मार्क्स थे 12 बेसिकली 12वीं में अपने 600 मार्क्स के होता है सारा, उसमें से आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए, 500 मार्क्स का होता है, सॉरी 500 में आपको उसमें से कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए, तो आपको यहाँ पर उसी हिसाब से परसेंटेज लिखनी है। वो अगर यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर अप्लाइड फॉर ए रिजल्ट अवेटेड में करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर बस, और यहाँ पर आपको टेंथ का भी जो है भरना पड़ेगा। और आपको अपने यहाँ पर जो है अवेटेड में, इसका मतलब आपके कोई मार्क्स आए नहीं है, तो यहाँ पर आपको कोई डेटा फिल नहीं करना। अब आपको यहाँ पर बस अपना बोर्ड चूज करना है और रोल नंबर चूज करना है, बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। उसके बाद टेंथ में भी आपको जो है आपका कौन से बोर्ड से आपने किया था, ईयर, सीजीपी थी या नहीं, और फिर आपके मार्क्स कितने ऑब्टेन हुए, कितने एग्रीगेट आए, उस हिसाब से आपको यहाँ पर फिल करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर आपको पास्ट के सिनेरियो में दिखाऊंगा कि कैसे फिल करते हैं। उसके बाद दोबारा से आप हमको यहाँ पर भरना पड़ेगा मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ गई। उसके बाद अपन को पहले टेंथ, अपन को टेंथ की इन्फॉर्मेशन, टेंथ के बारे में अपने अपने टेंथ कौन से एग्ज़ाम, सेकेंडरी टेंथ आपने कहाँ से, कौन से बोर्ड से करी, कौन से ईयर में करी आपने टेंथ, सीजीपी थी या नहीं। उसके बाद आप कितने मार्क्स थे टेंथ। बेसिकली 600 मार्क्स का पेपर, 600 मार्क्स के सारे पेपर होते हैं। उसमें से आपके कितने मार्क्स, कितने मार्क्स है 600 में से, तो वहाँ आपकी यहाँ पर परसेंटेज आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ आपने कौन से बोर्ड से करी, उसका रोल, ट्वेल्थ टेंथ में यहाँ पर रोल नंबर की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ट्वेल्थ के रोल नंबर की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ट्वेल्थ के रोल नंबर आप अच्छे से भर दें यहाँ पर, जो भी आपका ट्वेल्थ का रोल नंबर है। उसके बाद आप यहाँ पर दोबारा आके ईयर चूज कर ले, कौन सी ईयर में आपने ट्वेल्थ पास करी थी, सी जी पे ऑप्शन यस और नो। उसके बाद आप ट्वेल्थ में 500 मार्क्स के पेपर होते हैं बेसिकली। उसके बाद आप उसकी कितने मार्क्स आपके आए और उस हिसाब से आपकी कितनी परसेंटेज बनी। उसके बाद आप ये भरने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपने फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड करनी है। वो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो भी है, मतलब डायमेंशन वगैरह जो भी है, कौन सी फाइल में होनी चाहिए, कितनी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, वो आपको मैंने बताया था नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शन में। आपको दिशा निर्देशक में आपको देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर अपने चूज कर रखी है पहले से ही। तो मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊंगा फोटो। ये रही फोटो, ये अपलोड कर दी। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर अपलोड। ये अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आप अपना फॉर्म देख सकते हैं, आपने क्या क्या भरा है। आपकी अपनी डिटेल दोबारा से एक बार फाइनलाइज करने से पहले आप अपनी डिटेल सारी चेक कर सकते हैं। आपने जो जितनी भी डिटेल भरी है, मोबाइल नंबर, टेंथ ट्वेल्थ के रोल नंबर, ट्वेल्थ के रोल नंबर, टेंथ के बारे में आपने जितनी परसेंटेज वगैरह, जितनी भी जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है वो सही भरी है। वो सब एक बार आप देख लीजिए। नहीं वाली नहीं नहीं कुछ चीज़ अगर आपने गलत भर दी तो आप बैक जाके दोबारा से उसको करेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज ये ब्लॉक होने के बाद आपको यही मानी मानी जाती है। तो इसके बाद आप ये चेक करने के बाद आप यहाँ पर एग्री पे क्लिक करिए। आपने आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो है निकल ये आपके सामने होगी। उसके बाद पे नाउ पे आप क्लिक करिए। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का एसबीआई का पेमेंट गेटवे आपके पास ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपने जैसे आप किस प्रकार, कौन से मेथड से आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, नेफ्ट वगैरह से, ब्रांच ब्रांच में जाके अगर करना चाहते हैं उस हिसाब से पेमेंट, किसी भी प्रकार से जो भी पेमेंट मेथड चूज करना चाहते हैं वो चूज करके यहाँ पे नाउ कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली प्रोसीजर रहता है। उसके बाद आप आपकी बात जो है आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होने के बाद आप दोबारा से अपने वेबसाइट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करने के बाद दोबारा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक तो आपको पेमेंट अगर आपका सक्सेस हो गया तो आपको पहले ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, स्लिप आ जाएगी आपके पास। अगर तो कभी कभी डिले भी होता है पेमेंट, तो आप चेक पेमेंट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका पेमेंट अच्छे से हो गया है। तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन या फिर मदर नेम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो भी अगर सक्सेस हो गया होगा पेमेंट का जो भी स्टेटस होगा तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और उसके अलावा भी आपको अगर आपको किसी कारण से आपका उस टाइम पेमेंट करने के टाइम पे आपका फॉर्म प्रिंट नहीं हो पाया तो आप यहाँ प्रिंट फॉर्म पे जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के डीओबी डाल के अगर हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको अपना प्रिंट खुल के आ जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने आर यू एच एस सी यू ई टी की 2025 की फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।